Okay, so very good morning everyone. We were studying hydrostatics and हम लोग उसमें काफी कुछ देख चुके हैं. Recently हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखा था एंड हमने ये समझा था कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालता हूं, अब जैसे मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर अगर आप डालते हो तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स लगने लगता है जो कि उसके वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के. तो मान लीजिए लिक्विड आपने ऐसे भर दिया पूरा, ठीक है, और इस लिक्विड के अंदर जब आपने इस ऑब्जेक्ट को डाला तो डेफिनेटली इसका वेट नीचे लगेगा, ग्रेविटी, लेकिन इस वेट का अमाउंट थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर एक अपथ्रस्ट लगने लगा. तो इफेक्टिव वेट जो हमको फील होता है वो थोड़ा सा कम फील होता है. और ये जो अपथ्रस्ट होता है इसकी वैल्यू होती है V immersed into रो ऑफ द लिक्विड जिसमें उसको डाला गया है into एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब ये लिखते से ही हमने इसके ऊपर कुछ एप्लीकेशंस भी देखे थे, अलग अलग केसेस में इसको निकाल के भी देखा वगैरह वगैरह. बट लोगों के मन में एक विचार आता है कि सर ये आखिर आया कहाँ से, है ना, सॉरी, किस जगह से आखिर ये अपथ्रस्ट की वैल्यू आई है. तो ये किसी को आइडिया है कहाँ से आया ये अपथ्रस्ट? कोई बता सकता है? एनीवन? जो मास से नीचे वाले उसके नीचे से. नहीं, एक्शन रिएक्शन. ये भी नहीं कहेंगे. SHM. अरे कहाँ से आ गया SHM? मन में ये प्रश्न आना चाहिए सभी के. वाटर मॉलिक्यूल्स में कोलिजन हो रहा होगा तो बीकर को टच होके वापस. नहीं, कोलिजन, इंटरमोलिक्यूलर वगैरह ये सब कुछ नहीं. आप थोड़ा फ्रिक्शन तो बिल्कुल नहीं अखिलेश, क्योंकि विस्कोसिटी अभी 0 मान रहे हैं हम लिक्विड्स की. आप ऐसे सोचो ना कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ कंटेनर लेता हूँ, ठीक है, आई हैव टेकन दिस कंटेनर और इस कंटेनर के अंदर मैंने एक बॉक्स को रख दिया. ये बॉक्स है, मैंने यहाँ रख दिया इस कंटेनर के अंदर, पूरा पानी से डुबा देता हूं जैसा कि अपन अब तक करते आ रहे हैं हर केस में. ये देखिए पूरा इसको मैंने पानी से भर दिया है. अब इसका जो ब्लॉक है इसका मैं मान लेता हूं कि जो सरफेस एरिया है ना, लेट अस अज्यूम दिस एरिया ऑफ द सरफेस इज कैपिटल A. इसकी जो हाइट है वो मान लेता हूं मैं h है. और अब क्या होगा, ऊपर का जो पानी है इसका, वो इस पर एक फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ बिकॉज ऑफ प्रेशर, सभी जानते हैं ये चीज. तो इसको हम लिख देते हैं, फोर्स को लिख देंगे P टॉप इंटू एरिया. बोलो हाँ या ना. हाँ सर. Yes, और sir. जो नीचे का पानी है वो भी इस पर प्रेशर लगाएगा, उसका नाम लिख देते हैं हम फोर्स का P बॉटम इंटू एरिया इन टर्म्स ऑफ फोर्स अगर लिखें. तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर का प्रेशर ज्यादा होता है या नीचे का? ऊपर का. ऊपर. गधे हो तुम एक नंबर के. नीचे का. हाँ, नीचे का ही ज्यादा होगा. तो ऊपर का क्यों बोला? अच्छा मतलब नीचे. अच्छा समझा सर. अरे कैसी बातें कर देते हो तुम, एकदम दिमाग घुमा देते हो मेरा. 3-4 दिन से तो अपन ये मतलब चीज पढ़ रहे प्रेशर की हैं. वजह अबे नीचे से जैसे वो जाते आपका- जाओगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, अच्छा. है ना. मैं प्रेशर बोल रहा हूँ तो डायरेक्शन के सर, ये एरो सही मत है. देखो. प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. हाँ, मैं ये पूछता कि ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा है या नीचे वाला, तो तुम बोलते ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा है. बट मैं पूछ रहा हूँ ऊपर का प्रेशर ज्यादा है यानी इस पॉइंट का या नीचे वाले का, तो हम बोलेंगे नीचे वाले पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है. क्लियर है सभी को? यस सर. हाँ, प्रेशर इज अ Yes, स्केलर sir. क्वांटिटी. डोंट लुक फॉर एरोज व्हेन आई आस्क प्रेशर. एरोज इंडिकेट्स फोर्स. करेक्ट? यस सर. चलो अब देखो, यहां से ये हाइट जो है इसको हमने लेट अस से y का नाम दे दिया जो टॉप मोस्ट पॉइंट का था. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो नेट फोर्स रहेगा ऊपर की तरफ F अप
नेट वो हो जाएगा एफ बॉटम माइनस एफ टॉप। इसका नाम मैंने एफ बॉटम रख दिया और इसका नाम एफ टॉप रख दिया। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नो सर। अब सुनिए, अगर मैं ये डिफरेंस लिखना चाहूं तो ये बन जाएगा आपका P बॉटम इंटू एरिया माइनस P टॉप इंटू एरिया, यानी एफ अप को अगर मैं लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा P बॉटम माइनस P टॉप इंटू एरिया। अब सवाल ये उठता है P बॉटम और P टॉप है कितना, तो उसको इवेल्युएट कर लेते हैं जल्दी से। तो आप लोग ध्यान से देखिए और सोचिए, P बॉटम या P टॉप विल बी P नॉट प्लस रो जी वाई। P नॉट को 0 भी ले लो तो फर्क नहीं पड़ेगा, और P बॉटम विल बी इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी H प्लस वाई। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। चलो डिफरेंस ले लो, तो एफ अप आ जाएगा आपका P नॉट प्लस रो जी एच प्लस रो जी वाई, यानी कि P बॉटम माइनस P टॉप यानी कि P नॉट प्लस रो जी वाई होल मल्टीप्लाइड बाय एरिया। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। बोलिए। नो सर। चलो अब देखो, अब यहां से जो एफ अप आएगा इसमें P नॉट कट गया पहले तो, है ना। मुझे रोजी वाई भी कटता हुआ दिख रहा है, अगर ध्यान से देखो, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। अब क्या बचेगा? सिर्फ रो जी एच रो जी एच इंटू एरिया। इंटू। बोलिए। हाँ यस सर। सर। ये क्या है? एच इंटू एरिया, वॉल्यूम। वॉल्यूम। और वॉल्यूम किसका? इस डब्बे का। तो यहां से ऐसे लिख सकता हूं कि एफ अप जो आ गया हमारा वो आ गया रो जी इंटू वी इमर्स्ड, कह सकते हैं। हाँ सर। हाँ ऐसे लिख सर। लो इसको, एफ अप इज इक्वल टू वी इमर्स्ड इंटू रो लिक्विड इंटू जी। अल्टीमेटली आपने देखा कि हमने एफ अप को निकाल लिया। हाँ। तो हम यस अब तक जो सर। डायरेक्टली पढ़ रहे थे उसका जस्टिफिकेशन ये रहेगा, समझे। तो कोई पूछे कि सर ये अपथ्रस्ट कहां से आया, तो हम कहेंगे दिस अपथ्रस्ट केम बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ प्रेशर। अपथ्रस्ट क्यों आया? प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। प्रेशर के डिफरेंस ऑफ डिफरेंस के प्रेशर। कारण। ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर अलग अलग रहता है, इसीलिए अपथ्रस्ट आया। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, ये डब्बा क्या लेफ्ट राइट में जाएगा कहीं? नो। नहीं क्यों? सर, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा और हाँ, साइड बाय साइड। नहीं, X-axis। एक्सेलरेशन नहीं, हम इसको ऐसे बोलेंगे कि अगर वो आप एक्स ध्यान से एक्सिस देखें, के अलोंग ये 0 रहता है इसलिए। हाँ ऐसे समझ लो आप कि जैसे मान लीजिए अगर मैं ये डब्बा ले रहा हूं तो यहाँ इस पर थोड़ा बहुत प्रेशर लगेगा, यहाँ प्रेशर और बढ़ जाएगा, और बढ़ गया, और बढ़ गया, इस पॉइंट पे मैक्सिमम प्रेशर लग रहा है मान लो, ठीक है। सिमिलरली इस साइड भी अगर आप देखो तो यहाँ ऐसा प्रेशर लगेगा, यहाँ थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा, एंड सबसे ज्यादा। और लेफ्ट और राइट का प्रेशर जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है? कैंसल। काट रहा है। काट रहा है, ऐसा कह सकते हो। या ऐसा कह दो कि लेफ्ट और राइट का जो फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। तो अगर फोर्स बैलेंस हो गया लेफ्ट का और राइट का, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट और राइट में कहीं नहीं जाएगा, ऊपर नीचे जा सकता है डिपेंडिंग ऑन वेट, ठीक है। यस सर। चलो यस सर। अब ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं नोटवर्दी पॉइंट एक समझना चाहूं, मैं यहाँ एक नोट जानना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर ये ऑब्जेक्ट रख दिया, जो बॉक्स था ना वो लिया मैंने ऐसा और ऐसे रख दिया। सबको दिख रहा है ये? यस सर। हाँ सर। और ऊपर से पानी डालना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली क्या होगा? पानी यहाँ एक्यूमुलेट करेगा, ठीक है। अब सुनिए, इस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है, let us say it is given to be V, density of the liquid is let us say rho,
आई एम आस्किंग कि इसके ऊपर अपथ्रस्ट जो लगेगा वो कितना लगेगा? कितना? जीरो लगेगा सर, वो पूरा सिंक हुआ है तो हाँ ना सर। नीचे पानी क्या? ही नहीं है। जीरो क्यों? सर जीरो वो ये है ना मतलब नीचे से कोई फोर्स नहीं लगेगा ना सर उस पर, नीचे कोई फोर्स नहीं लगेगा? मतलब सिर्फ mg लगेगा ऐसा बोल रहा हूँ। क्या कह रहे हो बेटा? सिर्फ mg लगेगा। और ये बेस इसका रिएक्शन नहीं देगा? अच्छा हाँ, वो नॉर्मल बस। नॉर्मल तो लगेगा। अरे हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर। टिक्कर लगता है वो इसमें नॉर्मल कि के V, इक्वल हो जाएगा आप थ्रस्ट। तो अब थ्रस्ट कितना हो जाएगा? Into- V रो जी आएगा कि नहीं? अरे फॉर्मूला तो वही रहता है ना, V इमर्स्ड इनटू रो इनटू जी। हाँ सर। हाँ सर। ये क्लियर है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, ये गलत है। ये गलत है। क्यों गलत है मालूम है? जो आप लोग अभी सोच रहे थे ना वही था भैया। नीचे उसके पानी जब है ही नहीं, अब थ्रस्ट किसकी वजह से लग रहा था? दुनिया भर के फोर्सेस की वजह से या पानी के प्रेशर की वजह से? पानी की वजह से। अब पानी पानी के इसके नीचे है क्या? नहीं नहीं तो इस पे ऊपर से तो फोर्स लग रहा है, नीचे से लग रहा है क्या? नहीं। नहीं एफ सर। कितना आएगा? जीरो। जीरो। बिकॉज नो लिक्विड is present below या अंडर द ब्लॉक। ये क्लियर है अभी सभी को? सर यस सर। हाँ। सर अगर कोई ऐसा लाइटर ऑब्जेक्ट लग रख दिया तो जब पानी भरेंगे अपन तो वो तो ऊपर जाएगा ना, फ्लोट अच्छा, कोई करेगा वो। ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जाने के बाद ऊपर क्यों जाता है? रिलेटिव जब आप डेंसिटी थ्रस्ट का लगता है, किसकी वजह से हाँ। जाता है? अब थ्रस्ट। नहीं, सवाल हर्ष पूछ रहा था। हर्ष बताओ जरा। थ्रस्ट की वजह से जाएगा। तो जब अपथ्रस्ट है ही नहीं तो वो ऊपर क्यों जाएगा? हाँ नहीं समझे? सर लेकिन आप थ्रस्ट की नहीं, मैं बोल रहा कि अगर हमने पानी भरा और समझो एक आधे बॉल को रख दिया उधर ही और पानी भरना शुरू किया है तो वो ऊपर जाएगा तो आप थ्रस्ट लगेगा ना। कारण है उसका। बॉल बॉल मैंने यहाँ बॉल क्यों नहीं ली? सर उसके वो साइड अच्छा से मतलब सरफेस कांटेक्ट कम होता है सर उसका, इसलिए। अभी बताता हूँ मैं, सुनो। उद्यन क्या कह रहा है? रोनॉट GH लगेगा ना उस पे, ब्लॉक पे। कहाँ से लगेगा बेटा रोनॉट GH? नहीं, रो जी एच लगेगा ना उस पे। किधर से? वो ऊपर से, डेप्थ नीचे लगा से, किधर है से? नीचे से, अरे सॉरी नीचे ऊपर से। पानी नहीं है ना बेटा। पर ऊपर के पानी का तो प्रेशर आएगा ना उस पे, तो मैं ब्लॉक बताता हूँ पे। ना। ऐसा लगेगा, देखो इधर। इधर देखना ध्यान से अभी। ये रहा। ऊपर के साइड से प्रेशर लगेगा ऐसा। ठीक है? साइड से प्रेशर लगेगा ऐसा। इधर से लगेगा ऐसा। अब बताओ नीचे से कहां से लग रहा है उद्यन? वो टॉप वाला बोल रहा हूँ। तो टॉप वाला तो बेटा नीचे धके रहेगा ना, ऊपर थोड़ी ले जाएगा। हाँ, तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना है? जीरो। जीरो। तो इसीलिए अपथ्रस्ट कितना आएगा? पर जीरो। प्रेशर वही रहेगा ना, क्या बेटा? रो जी एच। प्रेशर। हाँ, अगर इस पॉइंट पे पूछ रहे हो क्या? हाँ हाँ, अगर ये हाइट h है तो रो जी एच रहेगा। हाँ हाँ ठीक है? हाँ। अच्छा, अभी सुनना। अब जो तुम पूछ रहे थे हर्ष, उस पर धीरे धीरे हम आ रहे हैं, जरा ध्यान से समझो। अगर मान लीजिए मैंने पहले से पानी भर के रख दिया। ठीक है? पहले से पानी भरा हुआ है और अब मैं भयानक हैवी जो ऑब्जेक्ट है
उसको इसके अंदर डाल देता हूं। तो जब आप हैवी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डालोगे, ये डाल दिया, तो एक्चुअल में क्या होता है कि दुनिया का कितना भी हैवी ऑब्जेक्ट लोगे वो एकदम परफेक्टली शार्प भी नहीं होता। यानी कि इसके नीचे अगर एक बूंद पानी भी आ गया, ये देखो ये आ गया, एक बूंद पानी भी अगर इसके नीचे आ जाता है तो ये अपथ्रस्ट लगाने के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर यहाँ का होगा वही प्रेशर यहाँ का होगा, यानी कि सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है। तो अब इसके ऊपर जब आप चेक करोगे तो इसके ऊपर अपथ्रस्ट जीरो नहीं आएगा, इसके ऊपर जो अपथ्रस्ट आएगा वो आ जाएगा V रो G एंड नॉट इक्वल टू 0। अरे समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। फिर से सुन लो तरंग, तुम थे नहीं क्या? अच्छा सुनो, फिर से सुनो। उसका ये कहना है कि अगर ऑब्जेक्ट को पहले से रख दिया आपने, ठीक है, और ऊपर से आप पानी डालते हो, ऑब्जेक्ट का शेप दे रखा है मैंने ये रेक्टेंगुलर, अब ऊपर से आप पानी डालते हो, तो जब ऊपर से पानी डालोगे तो पानी आसपास में सब जगह भर जाएगा लेकिन इसके नीचे नहीं आएगा। और अगर नीचे नहीं आएगा तो इसका मतलब नीचे से कोई फोर्स नहीं लग रहा, जबकि अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स आता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रेशर। अब नीचे से कोई प्रेशर ही नहीं है तो ऊपर से तो ये उसको दबाएगा, तो अपथ्रस्ट लगेगा क्या? नहीं। तो हमने कहा एफ विल बी इक्वल टू 0। लेकिन अगर मान लीजिए मैं पहले से पानी भर दूं, अब किसी हैवी डब्बे को इसके अंदर डालूं, तो थोड़ा बहुत पानी एक आध बूंद रह ही जाता है अंदर। तो अगर पानी नीचे एक बूंद भी आ गया तो जो प्रेशर यहाँ का है वही यहाँ का होगा, उस वजह से यहाँ पर एक सीधा सीधा पी बॉटम इंटू एरिया ये फोर्स लगने लगेगा, और ऊपर लगेगा पी टॉप इंटू एरिया, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपको एफ अप देगा जो कि इसके बराबर आएगा, यानी नॉन जीरो आएगा। सेम सवाल है दोनों, सिर्फ एक अंतर है, इसमें पहले पानी नहीं भरा था, इसमें पहले पानी भर के डब्बा डाला, इसमें बॉक्स डब्बा डाल के पानी भरा। अभी क्लियर है सबको? यस सर। सर अच्छा हाँ। यस सर। सर मतलब अगर पहले पानी भर के कोई भी ऑब्जेक्ट डाला तो वो पूरा नीचे नहीं बैठेगा? हाँ वो पूरा बैठेगा ही नहीं नीचे, मतलब परफेक्टली आपको दिखेगा कि वो जमीन पे टच में आ गया है, लेकिन उसके बाद भी थोड़े बहुत कुछ ना कुछ सरफेस में, अगर मान लो ऐसी भी सरफेस हो गई, जैसे मान लो अगर ये ले लिया मैंने कि डब्बा ऐसा लिया ये, तो ये डब्बा थोड़ा बहुत रफ तो हमेशा रहता है जब माइक्रोस्कोप से देखोगे, तो एक आध बूंद तो इधर पे आ हाँ ही सर। जाएगी पानी की। तो जैसे ही वो पानी की बूंदें यहाँ आएंगी ये इस पे ऊपर अपथ्रस्ट लगने लगेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा अभी सुनो थर्ड केस। इस बार क्या किया उन्होंने, अब देखिए ये रहा डब्बा और इसके अंदर मैंने जो ऑब्जेक्ट है वो इस टाइप का रख दिया, ध्यान से देखिएगा। ये रख दिया, अब क्या किया, ऊपर से पानी डालना शुरू कर दिया, तो ऐसे पानी भरेगा। अब पहले डब्बा रखा है और बाद में पानी डाला है। अब बताइए इसका वॉल्यूम अगर V है ना, इसका वॉल्यूम अगर V है तो मेरा सवाल फिर से वही, इस बार एफ अप 0 होगा या V रो जी होगा? नॉन जीरो बताइए। हो जाएगा सर। हाँ नॉन जीरो। नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब नॉन जीरो मत वीरो बोलो, जी। दो ही ऑप्शन है, 0 या V रो जी। वीरो जी। वीरो जी। V रो जी क्यों? सर क्योंकि नीचे का फोर्स कम रहेगा, फोर्स हाँ। एरिया कम रहेगा तो। पर पानी तो है ही नहीं ना। सर पर एरिया छोटा है ना सर वो डब्बे का नीचे का पार्ट। अबे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर बराबर था तब क्या उखाड़ दिया, पानी जब था ही नहीं तो एरिया बढ़ा के क्या कर लोगे? तुम ये बताओ पानी है क्या यहाँ पे? नहीं। नहीं। तो कौन धक्का देगा ऊपर? वो जो वो स्लैंट हाइट है ना सर वहाँ पे लगेगा सर।
सर वो डब्बा ओपन है क्या सर, अनुराग? नहीं, डब्बे क्लोज्ड हैं सर, सारे। बाजू वो वाले साइड से लगेगा सर, ऊपर की साइड। करेक्ट, अनइक्वल। वेरी गुड, गुड। कोई कुछ लोगों को समझ में आ गया। भाई साहब ऐसा होगा कि ऊपर से तो चलो फोर्स लगेगा इस तरीके से, ठीक है, बट इस बार साइड का जो फोर्स है वो तिरछा है, ऐसा, समझे? हाँ सर। हाँ सर। अब क्या होगा, सेम इस साइड भी वही रहेगा, यहाँ का ऐसा, यहाँ का थोड़ा ज्यादा, यहाँ का थोड़ा और ज्यादा। कंपोनेंट्स बनेंगे उसके बाद। हाँ, इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, ध्यान से अगर आप देखोगे तो एक कंपोनेंट जो है वो ऊपर आएगा और एक आएगा राइट में, इसका एक ऊपर और एक लेफ्ट में। ये लेफ्ट वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ऊपर वाले सारे एड अप हो जाएंगे, तो उसकी वजह से अब अप थ्रस्ट लगेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ यस सर। सर। तो इस वजह से अप थ्रस्ट आएगा उतना ही, भले ही इसका शेप कैसा भी बना रहे, अप थ्रस्ट इतना ही आएगा सॉल्व करने पर, लेकिन अप थ्रस्ट लगेगा इस बार। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस स्लैंट शेप। एम आई क्लियर? यस सर। फोर्थ केस, अगर मान लीजिए मैंने कंटेनर ऐसा लिया और इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट ऐसा रख दिया, ऐसा रख दिया, ये देखो, अबे ये क्या बन रहा है, ये रहा। अब सुनिएगा, ऐसा रखने के बाद अब मैंने इसमें पानी भरा, ये भर गया पानी एकदम ऊपर तक लबालब। वॉल्यूम इसका V है, पानी का लिक्विड का डेंसिटी रो है। क्वेश्चन मेरा फिर से सेम कि अगर इसका वॉल्यूम V है, इस बार एफ अप V रो जी रहेगा या जीरो रहेगा? जीरो। क्यों? सर क्योंकि क्योंकि वो वो पहले जो component ऊपर दोनों जा force रहा नीचे था की फोर्स, साइड लगेगा। हाँ, अभी नीचे के साइड लगेगा और नीचे करेक्ट। तो अब पानी अगर है। आप ध्यान से देखो तो इफेक्टिव जो फोर्स आएगा वो नीचे की साइड आएगा। क्यों? यहाँ का तो नीचे था ही, इधर का ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा और ऐसे लगेगा। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक नीचे और एक राइट में। सिमिलरली यहाँ वाला जो फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे लेफ्ट में और नीचे। ये नीचे और ये नीचे ऐड होगा इस नीचे से। ऊपर की तरफ कोई फोर्स दिख रहा है क्या? नो सर। नहीं। तो सर। एफ अप कितना हो जाएगा? जीरो। सबको क्लियर है ये? यस सर। यस सर। तो मैं समझ में आ रहा है ना, अब थ्रस्ट कैसे लगता है, किधर लगता है? हाँ सर। हाँ सर। सर वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता ना हमेशा। हाँ, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। प्रेशर डिफरेंस। सर अगर हमने एखादा सर्कुलर स्टोन ले लिया तो? हाँ, क्या करे हर्ष? सर हमने एखादा सर्कुलर स्टोन ले लिया, मतलब बहुत भारी, तो ये देखो, हैवी स्टोन रहा लिया तो जगह पे तो रहेगा, लेकिन अब थ्रस्ट उस पे लगेगा और नेट फोर्स जो है वो नॉन जीरो रहेगा। मतलब वेट जो है वो रिड्यूस तो हो जाएगा उसका। क्यों होगा वो समझ लो। कैंसिल आउट नहीं होंगे बेटा। देखो, यहां से ऐसे, यहां ऐसा, दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। है ना? अब सुनो क्या होगा। अब जैसे ही मैं इसके कंपोनेंट्स लेना शुरू करूंगा तो मुझे दिखाई देगा इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर, एक आएगा ऊपर, इधर, ऊपर, इधर वाले का एक नीचे आएगा, एक इधर, नीचे, इधर, नीचे, इधर। राइट साइड पे भी सिमिलर कंपोनेंट्स रहेंगे। तो इधर वाले का अगर आप देखोगे, ये वाले फोर्स का,
तो इसका भी किधर आएगा, इसका सिमिलरली इधर पे और ऊपर, और यहां वाला जो छोटा सा फोर्स रहेगा इसका आएगा लेफ्ट में और नीचे। अब मुझे बताओ लेफ्ट राइट के एक दूसरे को कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे सर। करेंगे। और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है या कम है? ज्यादा। अबे ध्यान से देखो, छोटे कम छोटे है, डंडे बना रहे हैं। कम है कम है अच्छा कम है। और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है या कम है? ज्यादा है ज्यादा। आधा। तो ऊपर का फोर्स अगर ज्यादा हो गया नीचे के फोर्स से, तो अब थ्रस्ट आएगा या नहीं आएगा? आएगा आएगा। आएगा। कितना आएगा? जीरो जी। 0 जी। 0 जी। ये आ गया अब थ्रस्ट। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अब मान लो यही बॉल रबर की होती तो ये जो वी रो जी है ये क्या करता है, इसको ऊपर ढकेलता। ऊपर लेके आ जाता है, जो तुम शुरू में पूछ रहे थे हर्ष। हाँ सर। फंडा क्लियर है अब थ्रस्ट का, कैसे लगता है, किधर लगता है, वगैरह वगैरह? यस यस सर। सर। सभी को समझ में आ रहा है ना? यस हाँ सर। सर। चलो, ये एक अब थ्रस्ट का एक छोटा सा नोट, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप लोग याद रखिएगा, है ना? अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है फंडा। फंडा जानते हो क्या होता है? ट्रिक। टाइप ऑफ ट्रिक, है ना? अब देखो कैसे, क्या है फंडा। फर्स्ट, ये देखिए इसको। अब इसके अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस लेवल के, वो कैसे आते हैं जरा ध्यान से समझना। यार 10 ही मिनट बचे हैं इसमें। एक काम करो, फिर से नोट डाउन, फिर से पढ़ेंगे इसको, पहले ये रिज्वाइन करते हैं। हाँ, मतलब मान लो एक ओशन में शिप डूब गई और नीचे तक पहुंच गई, तो उस पे अब थ्रस्ट 0 लगेगा। कौन बोला ये? रीजन दो ना बेटा। अरे सवाल पूछ के चुप हो जाते हो, जवाब तो दो मेरा। पूछ रहा था सर, समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो शिप नीचे तक डूब गई, ठीक है, हाँ, अब पानी पहले आया कि शिप पहले आई? पानी। पानी। पानी पहले आएगा तो नीचे थोड़ा बहुत कुछ तो पानी रहेगा शिप के, हाँ, तो अब थ्रस्ट हाँ, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा लगेगा। हालांकि ऑब्वियसली उसका जो वेट है वो ज्यादा है अब थ्रस्ट के मुकाबले, इसीलिए वो ऊपर नहीं आएगी वापस, लेकिन उसका जो इफेक्टिव वेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। अभी क्लियर है? हाँ हाँ। हाँ। सर मतलब उसकी वजह से वो धीरे धीरे जाती के नीचे। क्या? मतलब एकदम से नहीं जाती वो, हाँ, स्लोली जाती है। धीरे धीरे जाती है, पर वो धीरे धीरे का भी रीजन है, मैं भी आपको बताऊंगा, उसको आगे अपन पढ़ेंगे टर्मिनल वेलोसिटी नाम से। बट फिलहाल हाँ, धीरे धीरे जाती है वो, अपथ्रस्ट की वजह से जाती है, ये तो है। ठीक है, हाँ सर। चलो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो पेज नंबर 1 का। ले लिया? यस सर। पेज 2, टेक द स्क्रीनशॉट। डन? ओके, फटाफट रीजॉइन करो, अपन आगे पढ़ते हैं, जल्दी रीजॉइन करो, आई एम एंडिंग इट।